गुड मॉर्निंग डियर। आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन है तो उनकी कंटिन्यूटी हम किस प्रकार चेक करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होते क्या हैं। जैसे हम कहें कि आपका एफ एक्स एक फंक्शन है कोई, और एक फंक्शन जी एक्स है, कोई दो फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं एफ और जी इन दोनों फंक्शन का क्या होगा, कंपोजिशन होगा। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ कोई एलिमेंट एक्स लें तो इसको आप एफ ऑफ जी एक्स ऐसा लिख सकते हो। और इस बात का पता है आपको कि जब आप एफ और जी यानी एफ कंपोजिशन जी को सॉल्व करते हैं तो पहले कौन सा फंक्शन सॉल्व होता है, जी फंक्शन सॉल्व होता है। उसके बाद आपका कौन सा फंक्शन सॉल्व होता है, एफ। हम कोई एग्जांपल ले, मान ले कि आपका एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन साइन एक्स है, और जी एक्स क्या है, आपका एक्स स्क्वायर है। तो क्या होगा ये एफ जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर, यानी पहले जी एक्स फंक्शन सोल्व हुआ आपका। अब एफ एक्स स्क्वायर, अब एफ एक्स कैसे सोल्व होता है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ है उसको एंगल बना दिया गया किसका, साइन का, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक फंक्शन हमारा एफ एक्स साइन एक्स था, एक फंक्शन हमारा क्या था, जी एक्स एक्स स्क्वायर था, तो उनका कंपोजिशन आपका क्या हुआ, साइन एक्स स्क्वायर। इस प्रकार के फंक्शन की कंटिन्यूटी हम सीखेंगे। और आपको पता है कि होता कैसे है, जैसे यहाँ पहले आपका जी फंक्शन सोल्व हुआ तो इस प्रकार आपका कंपोजिशन बनता है। तो ये जी फंक्शन होगा पहले जो आपका सोल्व होगा। ये एफ फंक्शन है कि कोई एलिमेंट यहाँ एक्स है, एक्स से आपका इस सेकंड सेट में कोई एलिमेंट आएगा तो क्या वो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एलिमेंट। कि आपने एक्स की इनपुट की, जी एक्स रूल लग करके वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब कोई एलिमेंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से कोई एलिमेंट यहाँ आएगा और किस रूल से चेंज होगा, इस रूल से चेंज होगा, एफ रूल लगेगा और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ से सीधा आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स इनपुट किया तो वो क्या हो गया, आपका साइन एक्स स्क्वायर हो गया। इस प्रकार आपका एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। तो यदि आप देखें अगर कोई एलिमेंट ए पुट करते हैं आप तो वो आपका जी ए होगा, क्या होगा, जी ए होगा। यानी आपने जैसे ए एलिमेंट पे चेक कर रहे हैं तो जी ए पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जी ए पर, कि आपका जी ए पर फंक्शन, ए पर जी फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। अब यहां से अगर एफ को हम सॉल्व करेंगे तो वो एलिमेंट जी ए, यहाँ से ए आपने इनपुट किया, वो जी ए बना तो यहाँ जी ए जाएगा ना। तो जो आपका एफ फंक्शन है वो उसके लिए आपका एलिमेंट क्या हुआ, जी ए एलिमेंट हुआ, उसके लिए हमारा एलिमेंट क्या हुआ, जी ए एलिमेंट हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि अगर जी ए पर कंटिन्यूस है तो आपका एफ किसके ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए, जी ए पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तब आप कह सकते हो कि आपका कौन सा फंक्शन एफ ओ जी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और इस रिजल्ट से हम ऐसे इस पर भी पहुंच सकते हैं कि और ये होता है कि अगर ए पर आपका जी फंक्शन कंटिन्यूस है और एफ फंक्शन जी ए पर कंटिन्यूस है तो आपका जी ओ एफ ओ जी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इसके हर एक मान के लिए होगा ना ऐसा। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा हर एक वैल्यू पर। जो आपके यहाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस है और यहाँ उन्हीं पर ये भी कंटिन्यूस है तो आपका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे हमने पीछे ये भी सीखा है कि अगर कोई दो फंक्शन है कंटिन्यूस तो उनका सम भी कंटिन्यूस होता है उन्हीं डोमेन में, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होता है और मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होता है, डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है। डिवीजन आप किसको छोड़कर नीचे जीरो नहीं बनने चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ कंपोजिशन कह सकते हैं कब, अगर पहला फंक्शन भी कंटिन्यूस है, सेकंड फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो आप कह सकते हैं कि जी ओ एफ या एफ ओ जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये ऐसा हम सीधा लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। बट ये कहें कि ये डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो फिर आप चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे,
चेक करेंगे कंपोजिशन की कंटिन्यूटी। मान लिया ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, तो फिर हम चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। मान लिया ये भी डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है, फिर भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो केवल अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, कोई भी दो फंक्शन, तो हम कह सकते हैं कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये रिजल्ट्स यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, करते हैं, देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। हमारा 31st क्वेश्चन क्या है, ये है fx इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने इसकी। हम सपोज कर लेते हैं कोई भी दो फंक्शन, मान लिया ये तो fx सारा है ही, हम एक फंक्शन मान लेते हैं gx, कोस ऑफ एक्स मान लेते हैं, एंड एक फंक्शन मान लेते हैं hx, एक फंक्शन हम क्या मान लेते हैं, hx, ये मान लेते हैं। अब हम कंपोजिशन निकालें, अब हम इन दोनों फंक्शन का क्या निकालें, कंपोजिशन निकालें। तो देखें g ऑफ h, g कंपोजिशन h, यानी g माना है h माना है, तो g कंपोजिशन h निकालेंगे। कोई एलिमेंट यहाँ x ले लेते हो तो आप इसको g ऑफ hx लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं। अब g तो ऐसा है ही, लिखेंगे ही, hx की वैल्यू लिखेंगे। hx क्या है आपका, x स्क्वायर। hx फंक्शन किस प्रकार डिफाइंड है, सारे का सारा hx की वैल्यू x स्क्वायर है। अब हमें g डिफाइंड करना है, अब हमें क्या डिफाइंड करना है, g। g किस प्रकार डिफाइंड होता है, ऐसे, इस रूल से आपका g डिफाइंड होता है। यानी कोई एलिमेंट यहाँ है तो उसको x इनपुट करते हो तो आउटपुट वो आपका एंगल बन जाता है, एलिमेंट किसका, कोस का। तो यहाँ एलिमेंट एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, इसका एंगल बन जाएगा। तो ये आपका कोस एक्स स्क्वायर है। ये ही फंक्शन क्या है आपका fx, और fx की ही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप कह सकते हो कि fx आपका दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कौन से का, gx और hx का। अब यदि हम ये प्रूव कर पाए कि हमारा gx भी कंटिन्यूस है और hx भी कंटिन्यूस है, तो हम कह सकते हैं कि fx उन दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा, जैसा हमने पीछे सीखा है। तो हम अब यही चेक करेंगे कि आपका gx और hx कंटिन्यूस है या नहीं है। gx के बारे में देखते हैं कि gx आपका फंक्शन क्या है, cos ऑफ x है। और हम पीछे पढ़ा है हमने कि एवरी कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, कि आपका हर एक कोसाइन फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। फॉर ऑल रियल नंबर के लिए आपका ये तो कंटिन्यूस है ना। रेडियन में अगर हम एंगल कह लेते हैं तो रियल नंबर कह सकते हैं। कोस एक्स आपका होता है, या हम चेक कर लें, कोई भी रियल नंबर मान करके हम चेक कर सकते हैं। सेकंड आपका hx है, और हमने पीछे पढ़ा है रिजल्ट में ही कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। और यहाँ ये एक पॉलिनोमियल है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। या आप देखें वैसे भी पैराबोला है, और पैराबोला हर एक पॉइंट पर क्या जाता है, उसका ग्राफ जाता है, किसी भी पॉइंट पर वो ब्रेक नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं ये भी कंटिन्यूस है। चेक कर लें आप, जैसे आप यहाँ मान लें लेट ए बी एनी रियल नंबर, हमने मान लिया कि ए कोई रियल नंबर है। तो अब ये ए के ऊपर cos x की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और राइट लिमिट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वो यदि तीनों इक्वल है तो आपको पता है फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो देखें पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम ए के ऊपर, g फंक्शन की, cos ऑफ a होगा, g होगा। अब जैसे लेफ्ट या राइट दोनों ही निकालनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू a, लेफ्ट है तो माइनस, और कोस फंक्शन आपका कोस ऑफ x है। पुट क्या करेंगे इसके लिए आप, x इक्वल टू a माइनस h। यदि x a को अप्रोच करता है तो h किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। x की जगह a लिखेंगे तो आपका h जीरो आ जाएगा। तो यदि आप देखें लिमिट h टाइम्स टू जीरो बनेगा, और यहां होगा कोस a माइनस h। लिमिट h टाइम्स टू जीरो, यहां हम आइडेंटिटी लगाएंगे कोस a माइनस b। कोस a माइनस b हमारा रिजल्ट क्या होता है, कोस ऑफ a कोस ऑफ b, प्लस होगा यहां पे साइन ऑफ a साइन ऑफ b।
ये हमने लगाया, और यदि लिमिट आप रखें जहां h है उसकी जगह 0 लिखें, तो यहाँ cos 0 1 होता है, cos a तो आपका है ही, तो cos 0 1, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस sin 0, h की जगह 0 लिखेंगे, sin 0 0, मल्टीप्लाई में sin है तो 0, तो आप कह सकते हैं cos ऑफ a इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। फंक्शन की वैल्यू भी a पर cos ऑफ a है, लेफ्ट लिमिट भी आपकी cos ऑफ a है, राइट लिमिट भी आप हमारी cos ऑफ a आएगी। सिर्फ क्या करेंगे हम यहाँ प्लस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अगर राइट लिमिट निकालते हैं यहाँ, तो यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो आपका यहाँ केवल क्या आएगा, माइनस आएगा। फार्मूला तो वही रहता है आपका कोस का, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, माइनस, और ये करेंगे तो आपका कोस ए ही वैल्यू रहेगी। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए के ऊपर लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, देन आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। सिमिलरली आप इसको भी कंटिन्यूस दिखा सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, every polynomial function is continuous in its domain। अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, देयरफॉर h(x) इज कंटिन्यूस। हमारे दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस हैं, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर द कंपोजिशन ऑफ g एंड h आर आल्सो कंटिन्यूस, और वही हमारा क्या है, f(x) है। तो g क्या लिख देंगे, gx एंड hx बोथ आर कंटिन्यूस, बोथ क्या है, कंटिन्यूस है, देयरफॉर कंपोजिशन g ऑफ h किसके इक्वल है, f(x) इज ऑल्सो कंटिन्यूस। हमारा ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन था 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 30 आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है ये, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है मॉडुलस cos ऑफ x की। तो देखते हैं, हम एक फंक्शन h(x) मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ x, एंड एक फंक्शन मान लेते हैं h(x) मान लेते हैं, कोई ये gx मान लेते हैं, पहला ये h(x) मान लेते हैं, cos ऑफ x। अब यदि हम g ऑफ h निकालें, कोई एलिमेंट यहाँ ले लें, तो इसको आप g ऑफ hx लिख सकते हैं। g hx की वैल्यू क्या है, cos ऑफ x है। अब हमें g फंक्शन डिफाइन करना होगा, hx आपने लिख दिया। अब g किस प्रकार डिफाइंड है, अगर आप x एलिमेंट की इनपुट करते हो तो आउटपुट उसका मॉडुलस हो जाता है, आउटपुट उसका क्या हो जाता है, मॉडुलस। हम x cos x की इनपुट करते हैं तो आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा, cos x सारे का मॉडुलस हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, f(x) है, यही हमारा क्या है, f(x) है। यानी हम कह सकते हैं जो f(x) फंक्शन हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो आपका दो फंक्शन का कंपोजिशन है, किस किस का, gx एंड hx, और ये हम प्रूव कर दें कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, तो आप कह सकते हैं कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। cos x की कंटिन्यूटी हमें पिछले क्वेश्चन में चेक की ही है, और gx आपका कैसा है, मोड ऑफ x है। मोड ऑफ x की कंटिन्यूटी हम पहले चेक कर चुके हैं, और इस प्रकार यदि कोई मॉडुलस फंक्शन है तो एवरी पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को कि x वैल्यू होगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x वैल्यू होगी x लेस देन इक्वल टू 0। और हमने ये पीछे चेक किया है क्वेश्चंस में कि ये जो फंक्शन है आपका हर एक x के मान के लिए क्या है, कंटिन्यूस। तो आप कह सकते हैं, चेक कर लेंगे आप, पीछे किया है हमने बहुत से क्वेश्चन में मॉडुलस x, तो उसी प्रकार ये होगा, कंटिन्यूस है। cos x पिछले क्वेश्चन में ही चेक किया है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर gx, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, gx एंड hx आर कंटिन्यूस फंक्शन। दोनों ही हमारे कैसे फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। देयरफॉर कंपोजिशन g कंपोजिशन h इज आल्सो कंटिन्यूस होगा।
ऑल्सो कंटिन्यूस एंड जी कंपोजिशन एस किसके इक्वल है आपका, एफ एक्स के इक्वल है, देयरफॉर एफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 33 क्वेश्चन है आपका। ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप देखें, हम एक फंक्शन मान लेते हैं, डिफाइन करें जी एक्स साइन एक्स, एंड एक फंक्शन हम मान लेते हैं एच एक्स मॉड ऑफ एक्स। और यदि अब आप यहाँ निकालें जी ऑफ एच, कोई एलिमेंट एक्स ले यहाँ, तो आप इसको जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। जी एच एक्स सोल्व होगा पहले, एच एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, एच एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, मॉड ऑफ एक्स, तो हमने लिख दी। अब जी एक्स फंक्शन सोल्व होगा। किस प्रकार सोल्व होता है जी एक्स, कि कोई भी एलिमेंट एक्स इनपुट करते हो तो आउटपुट उसको साइन का एंगल बना दिया जाता है। आउटपुट क्या रहेगी, उसी जो भी एलिमेंट हम पुट करते हैं उसको एंगल बना दिया जाता है, किसका, साइन का। तो यहाँ हमारा एलिमेंट ये है, तो इसकी आउटपुट क्या रहेगी, इसको साइन का एंगल बना देंगे, यानी साइन मॉडुलस एक्स, ये इसकी आउटपुट रहेगी। और ये आपका फंक्शन होगा, और ये क्या है आपका, एफ एक्स है। ये क्या है हमारा, एफ एक्स है। यानी एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है ये। और ये आपका दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कौन से का कंपोजिशन है, जी एक्स एंड एच एक्स। अब यदि हम ये कर पाए कि जी एक्स भी कंटिन्यूस है, एच एक्स भी कंटिन्यूस है, तो आप कह सकते हैं उन दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और अभी मॉडुलस आपको पता ही है कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ऐसा हम पीछे कर चुके हैं, ऐसा दिखा चुके हैं कि साइन एक्स आपका एक्स के हर एक मान के लिए क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। आपको दिखाना होगा, ऐसा आप दिखाएंगे, देन आप लिख देंगे जी एक्स एंड एच एक्स बोथ आर कंटिन्यूस, बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन। दोनों ही आपके कैसे फंक्शन हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। देयरफॉर जी ऑफ एच, जी कंपोजिशन एच भी इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। और जी कंपोजिशन एच, यहां कोई एलिमेंट है तो आपका एफ एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, एफ एक्स। अगर ये कंटिन्यूस है तो आपका एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स आपका ये है तो आप कह सकते हैं एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो आपका एफ एक्स कंटिन्यूस होगा। ये 33 क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या रहेगा। 34th क्वेश्चन देखते हैं हम। एफ एक्स ये है, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, एक को हम जी एक्स मान लेते हैं मोड ऑफ एक्स, एंड एक को एच एक्स मान लेते हैं x माइनस 1 का मॉडुलस। अब हमें पीछे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन किया है। अगर कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। यदि हम ये चेक कर पाए कि जी एक्स एंड एच एक्स कंटिन्यूस हैं, तो आप कह सकते हो एफ एक्स तो क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है ये आपका आपने क्या मान लिया, जी एक्स, और ये क्या मान लिया, एच एक्स। एफ एक्स तो जी एक्स और एच एक्स का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो अब सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यदि ये दोनों कंटिन्यूस है। अब ये फंक्शन है आपका मॉडुलस फंक्शन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो जी एक्स, एक्स वैल्यू होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स वैल्यू होगी यदि x लेस देन इक्वल टू 0। मॉडुलस फंक्शन को इसी प्रकार डिफाइन कर सकते हैं हम। और यहाँ यदि एच एक्स को डिफाइन करें अलग से, तो इसका जो अल्टरनेट पॉइंट है जहाँ से आपका चेंज होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसको आप 0 रखोगे। तो यानी x माइनस 1 इसकी वैल्यू होगी कब, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव होगा। 1 लिखोगे 0 आएगा, 1 से बड़े रखोगे पॉजिटिव आएगा। और माइनस x माइनस 1 वैल्यू होगी इफ x लेस देन 1। इस प्रकार इस फंक्शन को हम डिफाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है ये हमारा कंटिन्यूस है। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमने कंटिन्यूस आता है, इस प्रकार जाता है इसका ग्राफ, ऐसे आता है।
पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ऐसे, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ऐसे, और जीरो पे आप कह सकते हो जीरो ही आएगा। कंटिन्यूस हमने ये पीछे किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और यदि इस फंक्शन का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम कंटिन्यूटी चेक की थी, तो x यदि हम 1 रखें, x यदि हम क्या रखें 1, x की वैल्यू आप 1 रखते हो, मान लिया यहाँ 1, तो y 0 आएगा, y क्या आएगा 0, यानी ये पॉइंट है। इससे इधर ये ऐसे आएगा और इससे इधर ये ऐसे जाएगा। इस प्रकार ये आपका अलग से ये भी कंटिन्यूस होगा। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ऐसे जाएगा और नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये आपका ऐसे होगा, 1 पे भी इसकी वैल्यू, तो ये आपका इस प्रकार ग्राफ होगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये फंक्शन भी क्या है, एच एक्स भी कंटिन्यूस है। यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस प्रकार आएंगे, तो आप कह सकते हो आपका जी एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है, एच एक्स भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आप कह सकते हो जी एक्स एंड एच एक्स आर continuous function, therefore gx minus hx is also कंटिन्यूस फंक्शन। जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। और इनका सब्ट्रैक्शन क्या है, gx माइनस hx, ही तो हमारा fx है, तो हम कह सकते हैं fx इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमारा fx भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये थी हमारी कंटिन्यूटी कौन से फंक्शन की, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हमने देखा कि कोई भी दो फंक्शन यदि कंटिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और किस प्रकार हम उनको मानेंगे ये हमने यहाँ पे सीखा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे करते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।